क्लियर है। और वॉइस वॉल्यूम देखो एक बार। वॉल्यूम भी ठीक है या फिर नहीं? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है गैस लॉज इनकी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये दोनों जो हैं वो निपटा लिए थे। आज हम लोग जो हमारा तीसरा गैस लॉ है, गे लुसाक्स लॉ, हम लोग उससे शुरुआत करने जा रहे हैं। ये गे लुसाक्स लॉ हमने चैप्टर फर्स्ट में भी इसे लिखा है, एक बार इसे वापस हम लोग करने जा रहे हैं। तो तीसरा गैस लॉ, गे लुसाक्स लॉ, ये लॉ कहता है कि अगर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है अगर आप मोल्स किसी गैस के कांस्टेंट कर दें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वल लगाएंगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर K। तो यहां से हम कह सकते हैं P बाय टी इक्वल टू K, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो तो। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर T1 पर प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T2 पर अगर प्रेशर P2 है, तो इस हिसाब से P1 बाय T1 इक्वल टू K आएगा और P2 बाय T2 ये भी इक्वल टू K आएगा। दोनों को अगर बराबर रख दें तो P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, और आपका फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला आपका बन जाएगा P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2। ठीक है, तो चलिए पहले आप लॉ को लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करने को देता हूं। लिखिएगा, दिस लॉ एक्सप्रेसेस the relation between pressure and temperature, the relation between pressure and temperature, pressure and temperature of a gas at constant volume, of a gas at constant volume, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, the pressure of a fixed quantity of a gas, the pressure of a fixed quantity of a gas is directly proportional, is directly proportional to the temperature at constant volume, directly proportional to the temperature at constant volume, constant volume। डेरिवेशन बना दीजिए बच्चों, P बाय टी इक्वल टू K यहां तक। इसके बाद में लिखिएगा, if the pressure of a if the pressure of a fixed mass of a gas, pressure of a fixed mass of a gas is P1 at a temperature T1, is P1 at a temperature T1 and P2 at a temperature T2,
and P2 at a temperature T2 at constant volume, at constant volume, constant volume, then फॉर्मूला बना लो पहले, P1/T1 इक्वल टू के, ऐसे ही P2/T2 इक्वल टू के, P1/T1 इक्वल टू के और P2/T2 इक्वल टू के, और फिर दोनों को आमने सामने रख दो, रिलेशन बना लीजिए और ग्राफ वो बना लीजिए। ये जो ग्राफ बनाया गया है ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई कर्व, कोई ग्राफ पुट किया जाता है तो उसे बोलते हैं आइसोकोर, ISOCHOR, आइसोकोर। आइसोकोर। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस in a gas cylinder is, in a gas cylinder is 12 bar, bar, 12 bar at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, full stop. If the pressure bearing capacity of the cylinder is, if the pressure bearing capacity of the cylinder is, pressure bearing capacity of the cylinder is 16 bar, 16 bar, then calculate the temperature at which the cylinder, then calculate the temperature at which the cylinder will explode, सिलेंडर विल एक्सप्लोड। तो अगर ये 16 बार का ही प्रेशर झेल सकता है तो आपको वो तापमान बताना है जिस पर ये सिलेंडर फट जाएगा। चलिए काम पे लग जाइए। तो सुमित ने आंसर कमेंट कर दिया बच्चों। वाह, आज तो कौस्तुभ ने भी आंसर कमेंट किया। सही जवाब है 400 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन,
A gas occupies a gas occupies a particular volume at gas occupies a particular volume at 27 degrees Celsius 27 degrees Celsius and 600 torr TORR and 600 torr pressure full stop. If the pressure is reduced to 500 torr, if the pressure is reduced to 500 torr, then the temperature calculate the temperature to keep the volume constant to keep the volume constant. चलिए कीजिए क्वेश्चन को. सुमित गलत जवाब बेटा. लगता है तुमने केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया डिग्री सेल्सियस को. $250 Kelvin is the correct answer. 250 Kelvin सही जवाब है. कौस्तुभ गलत आया इस बार आंसर. 251 250 आएगा एग्जैक्ट. चलिए तो ये हमारा गैस लॉ का थर्ड लॉ हुआ जो हम लोगों ने किया. फोर्थ लॉ की तरफ चलते हैं. गैस लॉ का फोर्थ लॉ है एवोगैड्रोस लॉ. ये भी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 1 में हम लोग कर चुके हैं. एक बार फिर से हम लोग इसकी बात करते हैं. लिखिएगा एवोगैड्रोस लॉ के बारे में. according to this law under similar conditions of temperature and pressure under similar conditions of temperature and pressure comma equal volumes of all gases contain equal number of molecules. Equal volumes of all gases contain equal number of molecules. मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. आप जितना ज्यादा गैस भरेंगे वो उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. लॉ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. V वॉल्यूम है तो N जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स और यहां से आपका V इक्वल टू KN जो है फॉर्मूला बन जाएगा.
एक नोट लिखिएगा, एक नोट आप लोगों को लिखना है। नोट में आपको लिखना है STP, कैपिटल में S, कैपिटल T, कैपिटल P, STP, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब है टेम्परेचर 273 केल्विन, टेम्परेचर 273 केल्विन, और प्रेशर 1 बार और मोल्स 1 मोल, 1 मोल। तो ये हम लोगों ने जो है चारों गैस लॉज जो है वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास करने के लिए वो हेडिंग है आइडियल गैस। आइडियल गैस, कोई भी गैस जो बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो करे, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, हर कंडीशन में, उस गैस को हम लोग कह देते हैं आइडियल गैस। पर आइडियल गैस एक इमेजिनरी गैस है। देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक आइडियल स्टूडेंट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर, एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा बच्चा जो सवेरे 6 बजे उठ जाए, नहा धो करके पढ़ाई पर बैठ जाए, 8 बजे नाश्ता करके माता पिता के पैर छू करके स्कूल को चला जाए, लंच जब हो तो तरीके से खाना खाए, कोई शैतानी ऊधम ना करे, स्कूल में प्रॉपर अच्छे ढंग से पढ़ाई करे, सीधा फिर छुट्टी के बाद घर को आए, घर आकर के खाना खाए, थोड़ी देर आराम करे, पढ़ाई करे, फिर अगर ट्यूशन कोचिंग जाता है तो वहां जाए, वहां पे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे, घर आए, कुछ समय बचा है तो उसे खेलने कूदने में बिताए, उसके बाद में हाथ मुंह धो करके खाना खाने बैठे और फिर वापस पढ़ाई करे रात के 12 बजे तक। तो आप में से कोई ऐसा है जो ऐसे किसी स्टूडेंट को जानता हो तो वो कमेंट करे। नहीं जानता तो कमेंट करो कि नो सर, नहीं जानते। ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हो? तो कौस्तुभ का कहना है मैं हूं ना। हाँ कौस्तुभ, मैं हूं ना, तुम ही हो, तुम ही हो। ठीक है, तो बाकी सब बच्चे जो है नहीं जानते, क्योंकि ऐसा कोई होता ही नहीं। तो एक्चुअल में आइडियल का मतलब ही होता है जो होता ही नहीं है, एक्चुअल में वही हमारे लिए आइडियल है। तो हम लोग एक आइडियल स्टूडेंट ना होकर के हम लोग गुड स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट बनते हैं, जिसमें सारी क्वालिटीज तो आइडियल स्टूडेंट की नहीं होती, पर ज्यादातर जो क्वालिटीज हैं वो आइडियल स्टूडेंट की ही होती हैं। तो आइडियल गैसेस भी एक्चुअल में इमेजिनरी गैसेस हैं, मतलब ऐसी कोई गैस रियलिटी में नहीं है जो कि इन सभी लॉज को हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पर, हर कंडीशन में फॉलो करे। तो हम लोग रियल गैसेस की भी बात करेंगे, पर पहले हम लोग आइडियल गैसेस की बात करते हैं। लिखिएगा, द गैस विच ओबेज, OBEYS मतलब फॉलो, द गैस विच ओबेज बोयल्स लॉ, कॉमा चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, under all conditions, under all conditions of temperature and pressure, temperature and pressure is known as ideal gas, is known as ideal gas।
known as ideal gas. तो अब देखेंगे, मैंने जो पहला रिलेशन डाला है वो बोयल्स लॉ का डाला है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जब टेम्परेचर और मोल्स N कांस्टेंट हो। फिर मैंने डाला है चार्ल्स लॉ का रिलेशन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट हो। तीसरा एवोगैड्रोस लॉ का डाला है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N मतलब नंबर ऑफ मोल्स जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो इनको तीनों लॉज को कंबाइन करके मैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाय P लिख सकता हूँ। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाऊंगा तो यहाँ मैंने जो इक्वल लगाया है वो है R, कैपिटल R। कैपिटल R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और लास्ट रिलेशन आ जाएगा PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। तो लिख दो, पहले लिखो अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, पहला रिलेशन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और आगे ब्रैकेट में लिख देना एट कांस्टेंट T टेम्परेचर एंड N नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद दूसरा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और ब्रैकेट में लिख देना एट कांस्टेंट P एंड N प्रेशर एंड मोल्स। और तीसरा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ब्रैकेट में एट कांस्टेंट P एंड T प्रेशर एंड टेम्परेचर। और फिर लिख देना on combining all the three laws we have, on combining all the three laws we have बच्चों पूरा डेरिवेशन बना दीजिए PV इक्वल टू NRT तक। R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी तीन वैल्यूज मैंने लिखी हैं आपको राइट साइड में टॉप मोस्ट कॉर्नर पे मिल जाएंगी। पहली वैल्यू है 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लीटर को आप डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या R इक्वल टू 0.0831 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। प्रेशर ATM की जगह अगर बार में हो तो 0.0831 का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या तीसरी यूनिट मैंने R की लिखी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो प्रेशर, वॉल्यूम, इनकी यूनिट क्या है, इसके बेसिस पर हम लोग जो है यहाँ पर आर की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि आर की वैल्यू क्या रखी जानी चाहिए। दो छोटे छोटे हमारे पास में और डेरिवेशन है, उन्हें करने के बाद में हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर किसी गैस के लिए मैं क्वांटिटी को फिक्स कर दूं, क्वांटिटी को फिक्स करने का मतलब है अमाउंट को, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को मैं फिक्स कर दूं, तो आर तो कांस्टेंट है ही, इसके अलावा मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे, बाकी उसके अलावा कोई और चीज कांस्टेंट नहीं है। तो प्रेशर जब P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो इक्वेशन आपकी आएगी P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR। और जब प्रेशर चेंज होकर के P2 हो गया है, वॉल्यूम V2 हो गया है, टेम्परेचर T2 हो गया है, तो ये आएगा P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू NR। दोनों ही NR के इक्वल हैं, तो दोनों को मैं एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकता हूं। और जब दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करूंगा तो इक्वेशन आ जाएगी P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसे बना लीजिए। ये रिलेशन है जब क्वांटिटी या फिर मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो, सिर्फ अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो और बाकी कोई चीज नहीं। अच्छा बच्चों, ये जो इक्वेशन आई थी ना पीवी इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। मार्क कर देना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ जी, आर की वैल्यू तो लिखनी ही है ना, तभी तो मैंने लिखी है। अगर बिना लिखे याद रख सकते हो तो मत लिखना। और पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। मार्क कर देना, पीवी इक्वल टू एनआरटी को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। आर की वैल्यूज लिख लो। लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब भी रखा जा सकता है। हाँ जी, हुआ? लिख लिया तो कमेंट कर दो। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यहाँ तक लिख लिया तो। उसके बाद में एक छोटी सी हेडिंग बना दो, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास में इक्वेशन थी पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ एन जो है वो मोल्स है, मोल्स जिनका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को मैंने W से रिप्रेजेंट किया है, मोलर मास को मैंने M से।
तो मेरे पास में पी वी इक्वल टू एन आर टी ये बन जाएगी पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम मल्टीप्लाई बाय आर टी बाई वी। इसी को तोड़ मरोड़ के मैं डब्ल्यू बाई वी लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी मल्टीप्लाई बाय आर टी अपॉन एम। हाँ जी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी। तो डब्ल्यू बाई वी की जगह हम लोग रख देंगे डी, और P इक्वल टू डी आर टी बाई एम। ये आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। पूरा का पूरा इसको एज इट इज डिराइव कर लो, और फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि प्रेशर की यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन, टेम्परेचर की यूनिट का इंटर कन्वर्जन, लीटर की यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो अभी आपके न्यूमेरिकल्स में ये सारी चीजें जो हैं वो काम आएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 liter methane is filled in a cylinder. 9 liter methane is filled in a cylinder at 16 atm pressure. At 16 atm pressure and 27 degree Celsius. 27 degree Celsius. Full stop. Calculate the mass of methane. Mass of methane if R, capital R, is 0.08 liter atm Kelvin inverse mole inverse। 0.08 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। करिए क्वेश्चन फटाफट से।
क्वेश्चन में आपको प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, आर दे दिया, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस इक्वेशन से आप एन मोल्स की वैल्यू निकाल देंगे। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपके पास में मोल्स पता लग गए, मीथेन का मोलर मास आप निकाल लेंगे तो आपके पास में गिवन मास की वैल्यू आ जाएगी। एट्टी फोर तो वही गलत जवाब है। वन ट्वेंटी भी गलत जवाब है। मोल्स की वैल्यू सिक्स नहीं आई क्या आप लोगों की? मोल्स की वैल्यू सिक्स मोल्स नहीं आई क्या आपके? या तो टेम्परेचर को तुमने केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया। अगर मोल्स की वैल्यू सिक्स आ रही है तो मीथेन का मोलर मास आया 16, और सिक्स को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक 96 ही आएगा। 96 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए चलिए। The volume of a gas at 27 degrees Celsius, the volume of a gas at 27 degrees Celsius, at 27 degree Celsius and 750 and 750 mm of Hg, millimeter of mercury, mm of Hg pressure, 750 mm of Hg pressure is 300 ml, is 300 ml, then what will be the volume? Then what will be the volume at STP, standard temperature and pressure, at STP? एस टी पी का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, टेम्परेचर तो आपका क्या होगा? टेम्परेचर होगा आपका 273 केल्विन, और प्रेशर मैंने आपको बताया था 1 बार। प्रेशर आपको बताया गया था 1 बार। पर दिक्कत ये है कि यहाँ प्रेशर mm ऑफ Hg में है, तो आपको 1 बार प्रेशर को भी mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो फटाफट से मुझे जवाब दो कि 1 बार कितने mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। बार को आपको mm ऑफ Hg में रखना पड़ेगा, तो 1 बार जो है वो कितने mm ऑफ Hg के इक्वल होता है?
तुम्हें सब कुछ पता है फॉर्मूला वगैरह, पर फिर भी ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटर कन्वर्जन तुमने की नहीं। 1 बार इक्वल होता है 760 ऑफ एच जी के। 760 ऑफ एच जी के इक्वल होता है। तो आपको एक टेम्परेचर पता है, दूसरा टेम्परेचर पता है, T1 और T2 पता है, एक प्रेशर पता है, दूसरा प्रेशर भी पता है। एक प्रेशर आपका 750 ऑफ एच जी और दूसरा 760 ऑफ एच जी। अब आपको एक वॉल्यूम पता है, दूसरा वॉल्यूम निकालना है। निकालिए फटाफट से। हाँ सुमित, क्वेश्चन में प्रेशर 750 ऑफ एच जी है। ठीक है, आपका वॉल्यूम जो है सही आ रहा है, 269.4 ml। 269.4 ml ये आ रहा है आपका आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम H2 गैस। 1 ग्राम H2 गैस, 1 ग्राम H2 गैस at STP, at STP। करिए सॉल्व।
भाई अब तक तो हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये क्वेश्चन आपको पुट करनी है। प्रेशर आपको पता है भाई 1 बार एसटीपी का मतलब। टेम्परेचर आपको पता है 273। आर की वैल्यू अब आपको डिसाइड करनी है क्या रखेंगे। और मोल्स आप लोग निकाल लेंगे गिवन मास अपन मोलर मास से। ठीक है, तो दीक्षिता योगेश का आंसर आ गया, सही जवाब है 11.3 लीटर्स। 11.3 लीटर्स। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आज के लिए। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज, क्वेश्चन लिखो, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज, a sample of oxygen gas occupies 2.75 decimeter cube, 2 point, sorry, 2.74, 2.74 decimeter cube volume, 2.74 decimeter cube volume at 0.9 bar pressure, at 0.9 bar pressure and 27 degrees Celsius, and 27 degrees Celsius. Full stop. Calculate the volume at, calculate the volume at 15 degree Celsius, 15 degree Celsius and 0.75 bar, and 0.75 bar, 0.75 bar। चलिए कीजिए फटाफट से। 1.77 गलत जवाब है। 3.15 डेसीमीटर क्यूब।
3.15 डेसीमीटर क्यूब, ये सही जवाब है। 3.15 डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों, अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, चैप्टर से जुड़े हुए, आप लोग उन्हें सॉल्व कीजिएगा और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।